दोस्तों, मेरा यह भारतवर्ष अनेक रहस्यों विचित्रताओं से भरा हुआ है। इस पावन धरा पर एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि सिद्ध संत हुए हैं। एकमात्र यही वह भूमि है जहां आपको अनेक मत, पंथ, धर्म, भाषाएं, ऋतुएं, अनेक संस्कृति मिलेगी। अगर गहराई से विचार किया जाए तो ऐसा लगता है यह पावन धरा सब कुछ अपने अंदर समेटे हुई है। इसकी मुख्य संपदा विरासत, अध्यात्म है और भारतवर्ष धर्म प्रधान है। दोस्तों, आज एक ऐसे ही अध्यात्म जगत की चमकती हुई मूर्ति सिया राम बाबा के बारे में आपको यह क्षुद्र जीव कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। त्याग की मूर्ति, तपस्या के जीवंत उदाहरण। परम तपस्वी, अग्नि सिद्ध, खड़ेश्वरी सिद्ध, दिगंबरी, षड ऋतुओं में केवल एक लंगोट धारण करने वाले अद्भुत दानी, ब्रह्म तेज से युक्त राम नाम के अड़तिया कौन थे सिया राम बाबा? तो आइए जानते हैं उनकी अद्भुत जीवनी। बाबा का जन्म बंबई में हुआ, परंतु कुछ लोग गुजरात में भी बताते हैं। बंबई में इन्होंने कक्षा 7वीं 8वीं तक पढ़ाई की। कम उम्र में ही एक गुजराती साहूकार के यहाँ मुनीम का काम शुरू किया। वैराग्य का उदय। बंबई में रहते रहते एक दिन इन्हें किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए और इन्हें वैराग्य हो आया और ये श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। घर संसार त्यागा, तप करने चले हिमालय। कितने साल, कितने दिन, कहाँ तप किया, उनके गुरु कौन थे, कोई नहीं जानता। बाबा ने यह किसी को बताया भी नहीं। आज भी पूछने पर बताते हैं, अरे मेरा क्या, मैं तो सिर्फ मजे देखता हूँ। भट्यान घाट, बाबा कब यहाँ आए? गांव के लोग बताते हैं बाबा यहाँ 50-60 वर्ष पूर्व आए और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर कुटिया बनाकर रहने लगे और मौन व्रत धारण कर लिया। कैसे मिला नाम सिया राम? मौन 12 वर्ष तक मौन रखने के बाद बाबा जब प्रथम शब्द बोले तो उनके मुख से निकला सिया राम, तो उन्हें मिला यही नाम। बाबा रामचरितमानस का पाठ व नर्मदा स्नान नित्य किया करते थे। सदाव्रत सेवा का भाव ऐसा कि पूछो मत। सदाव्रत में दान, चावल, तेल, नमक, मिर्च, कपूर, अगरबत्ती भी देते थे। जो भी भक्त आश्रम आता, बाबा उसे अपने हाथ से चाय बनाकर अवश्य पिलाते थे और वह बाबा का प्रेम का दीवाना हो जाता था। प्रेम दोस्तों एक अद्भुत वस्तु है। हिंसक प्राणी को भी प्रेम बदल सकती है और बदला है। ऐसी घटनाएं अनेक है और होती रहेगी। अद्भुत संकल्प शक्ति के स्वामी। कई बार नर्मदा की बाढ़ की वजह से गांव के घर डूब जाते थे। ग्रामीण सुरक्षित जगह चले जाते थे, परंतु बाबा अपने आश्रम व मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। बाढ़ के दौरान भी बाबा नित्य निरंतर रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। बाढ़ उतरने पर जब गांव के लोग बाबा के पास पहुंचते तो बाबा कहते, अरे भाई, माँ आई थी, माँ से क्या डरना, आई, दर्शन दिया और आशीर्वाद देकर चली गई। अद्भुत त्यागी। दान किए 2,51,00,000 रुपये। बाबा के आश्रम डूब जाने के कारण सरकार ने उन्हें मुआवजे के तौर पर 2,51,00,000 रुपये दिए थे। तो इन्होंने सारा पैसा खरगोन के समीप ही ग्राम नंगलवाड़ी से नाग देवता के मंदिर में दान कर दी, ताकि वहां भव्य मंदिर बने
और लोगों को सुविधा मिले। बाबा लाखों रुपये दान में देते थे और लेते थे केवल 10 रुपये। आपके पास चाहे कोई भी श्रद्धालु कितने भी रुपये लेकर आया, उससे केवल 10 रुपये लेते थे, बाकी पैसे वापस दे देते थे। साथ में 10 रुपये देने वाले का नाम भी रजिस्टर में लिखते थे। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था अनवरत रूप से आप करते रहे। यह आपका सदाव्रत नियम चलता रहा। विदेशी भी भक्त, बाबा के विदेशी भी भक्त थे। एक बार अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया से कुछ भक्त पधारे। उन्होंने बाबा को 500 रुपये दिए। बाबा ने 10 रुपये रखकर शेष 490 रुपये लौटा दिए। इसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बाबा के बारे में अन्य जानकारी कहते हैं, बाबा सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके थे। बाबा को अग्नि सिद्ध थी। वो बिना किसी अग्नि साधन के दीप जला दिया करते थे। बाबा ने नर्मदा माँ की पूर्ण परिक्रमा की थी, जो उन्होंने अपने सेवकों को बताया था, जो कि 3 साल 13 महीने 3 दिन में पूर्ण होती है। सियाराम बाबा की साधनाओं की कुछ झलकियां। राम नाम जप, मौन साधना सिद्ध, खड़ेश्वरी साधना सिद्ध, अग्नि साधना, रामचरितमानस का नित्य पाठ, नित्य नर्मदा स्नान, नर्मदा की पूर्ण परिक्रमा, सेवा वरदान आदि बाबा किया करते थे। यही उनकी साधना का सार है। गांव के लोगों के अनुसार बाबा की आयु 110 वर्ष की थी। महाप्रायण व श्रद्धांजलि। दिव्य संत का दिव्य मिलन। मोक्षदायिनी एकादशी स्वयं प्रतीक्षा कर रही थी संत सियाराम बाबा की। आज प्रतीक्षा पूर्ण हुई। एक परमात्मा में विलीन हो। आज नर्मदा मैया का वह भट्टियान घाट भी अनाथ सा हो गया। बहुत वर्षों प्रतीक्षा के बाद नर्मदा मैया की कृपा से ऐसी विभूति का सानिध्य मिला। स्थूल शरीर से मां नर्मदा का लाडला आज भट्टियान घाट छोड़ चुका। दोस्तों, कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। धन्य है ऐसे सियाराम बाबा की गति। क्या बात है। संत सियाराम बाबा के श्री चरणों में मुझ क्षुद्र जीव का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी सनातनियों को हृदय से राम राम।